और इस पूरी दुनिया में मैं अकेला हूं जो मारता है सलमान खान और शाहरुख खान को मिस्ड कॉल। या आपको गलत लग रहा होगा। वैसे एक बार मेरी तरफ से भी a very very heartfelt welcome to all the lovely people out here to the Swarovski Gemstone presents GJF's National Jewelry Awards 2016 Platinum Partner Platinum Evera। वैसे घर पे मेरी मम्मी ने काफी सारा सोना छुपा के रखा है, करीबन 8 तोला जो उन्होंने सोना छुपा के रखा है, उसकी कसम खा के मैं बोलता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने इतने सारे खूबसूरत लोग यश चोपड़ा साहब और करण जौहर की फिल्म में भी नहीं देखे यार। तो इन सारे खूबसूरत लोगों के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। कम ऑन, जिसको लगता है वो खूबसूरत है वो जरा तालियां बजाए। अब सब बजाएंगे। वेरी नाइस, स्मार्ट पीपल। वेल चलिए, ये तो हो गया, बट सीरियसली मुझे एक बात यहां पे पता चली विच रियली रियली मेड मी हैप्पी इज कि हमारे यहां पे पूरे वर्ल्ड में जो गोल्ड की कंजम्पशन होती है उसमें इंडिया नंबर 2 पे है यार, टॉप 2 कंज्यूमर्स में से है। वेरी गुड। बट क्या आप लोगों ने कभी सोचा है ये कैसे मुमकिन हुआ? उसके पीछे कौन है वो शख्स जिसने इतनी मेहनत करी, इतना ध्यान दिया और ये मुमकिन कर दिखाया कि इंडिया। मैं आपको बताऊं कि अगर पर ईयर 1000 टन सोना बनता है तो 700 इनके पास होता है, इनकी बदौलत। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं चाहूंगा एक बार इस महान शख्स के लिए हम लोग ना सिर्फ इनका बहुत बहुत धन्यवाद करें, लेकिन एक स्टैंडिंग ओवेशन इनको दिया जाए। आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू स्टैंड अप फॉर दिस ह्यूज पर्सनालिटी आई एम गोना इंट्रोड्यूस। लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन आई हैव एवरीबडी स्टैंडिंग फॉर अ मिनट प्लीज। ये महान शख्स जिन्होंने हिंदुस्तान को यहां तक ला के खड़ा किया है, आई थिंक उनका हमें तहे दिल से बहुत धन्यवाद करना चाहिए। आई एम सो हैप्पी एवरीबडी इज गिविंग यू सर अ स्टैंडिंग ओवेशन। Okay, please tell them about the National Jewelry Awards being, that you're being the entire fashion show and all the most influencers and why you chose Aisha. So today we are at the National Jewelry Awards, and what I find really interesting about these awards is I was a part of the process where they were eliminating the jewelers, and the whole process has been done in a very ethical manner. It has been done by Ernst & Young, so that is why we are here today. Should I be speaking in Hindi? Should I Hindi में बात करूं? Should I be speaking in Hindi? You can mix it, whichever way, just come. Okay.
तो आज हम यहाँ हैं नेशनल ज्वेलरी अवार्ड्स में, और ये अवार्ड्स आज बहुत स्पेशल है क्योंकि पहली दफा मैंने देखा है ज्वेलरी इंडस्ट्री में ये अवार्ड्स बहुत ही एक अलग तरीके से किए गए हैं। आज भी ज्वेलर्स को पता नहीं कि कौन विनिंग ज्वेलर है, तो अर्नस्ट एंड यंग को हायर किया गया है, हमने उसका पूरा एलिमिनेशन राउंड्स किए हैं और अभी विनिंग ज्वेलर अनाउंस होएगा। तो बहुत ही ऑनेस्टी से ये किया गया है। और आज के अवार्ड्स में मेरे साथ है आयशा ताकिया, मेरी फेवरेट शो स्टॉपर भी और फ्रेंड भी, एंड आई एम सो फॉन्ड ऑफ हर, शी इज माय फेवरेट म्यूज। और मुझे लग रहा है ये बहुत खूबसूरती से मेरा ये लुक कैरी कर रही हैं, सो आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग हर वॉक ऑन द रैंप विद दिस। आपके लिए कितना खास है आज? वेल बहुत ही खास है क्योंकि एक तो जैसे अर्चना ने कहा हम खास दोस्त भी है और वो बहुत ही अच्छी इंसान है। उनके कपड़े इतने खूबसूरत है, जब भी उनका शो स्टॉपर रहता है या कुछ भी होता है रिलेटेड टू आइदर वर्क या हम मिलते हैं जस्ट एज फ्रेंड्स, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। क्योंकि आप बहुत कम नजर आते हैं, क्या ऐसा खास जो इंस्पायर्ड किया? जैसे मैंने कहा, अगर मुझे ऐसा कोई रीजन मिले जिससे मुझे आई फील रियली एक्साइटेड अबाउट गेटिंग आउट देयर, एंड अर्चना इज डेफिनेटली अ गुड इनफ रीजन, सो दैट्स व्हाई आई एम हियर टुडे। मैम आपसे जानना चाहेंगे, कुछ नया कलेक्शन भी लॉन्च कर रही है वेडिंग के लिए, उस पर क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का कलेक्शन है? आज जो मैं अभी कलेक्शन लॉन्च करने जा रही हूँ वो बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन है। वो आइवरी कलर है, ऑफ वाइट कलर, उसके ऊपर गोल्ड एम्ब्रॉयडरी की गई है और उसको कॉरल कलर से थोड़ा थोड़ा ऑफसेट किया गया है, थोड़ा थोड़ा कॉरल है सारे पीसेस में। और फाइनली आयशा लास्ट में चलेगी जिन्होंने पूरा कॉरल पहन रखा है और थोड़ा आइवरी पहन रखा है। सो इट्स अ वेरी इंडो वेस्टर्न कलेक्शन जिसमें हमारी केप स्लीव्स हैं, केप्स हैं, जैकेट्स हैं। सो बहुत ही अनयूजुअल कट्स और सिल्वेट्स लेकर के मैंने ये कलेक्शन बनाया है। Anything else to say from Aisha or you're done? Done? Okay, thank you. And so awesome, the whole gold thousand to be on stage for this one.
So it was a lot of fun wearing her outfit. फैशन फॉर मी समथिंग दैट डिस्क्राइब यू योर पर्सनालिटी और कुछ ऐसा जो आपके साथ ब्लेंड करे एंड समथिंग दैट डिफाइंस यू आर। ज्वेलरी से रिलेटेड इवेंट है तो कुछ ज्वेलरी में नजर नहीं आ रही है। ज्वेलरी मेरी गर्जना कोच है, वही बहुत बड़ा ज्वेलर है। ज्वेलरी आपने डिजाइन नहीं की मैम? ज्वेलरी मैंने नहीं डिजाइन की, मैंने कपड़े डिजाइन किए हैं। हाँ जी, give a makeover to her. She actually has a very strong style sense, which is I think really nice. So I don't think she needs a makeover at all. She has a very strong style sense, which is I appreciate. Let's see, I'm looking मैं दोनों करती हूँ मीशा से और देखिए लेट्स सी व्हाट आई डू नेक्स्ट। दृश्यम के बाद अगर कोई नए जॉनर में एक्सप्लोर करना हो तो कौन सा जॉनर होगा? अगर कोई जॉनर में एक्सप्लोर करना है अगर आप I think it's a good film or a bad film. जॉनर कुछ नहीं होता, so I would like to do a good film. Thank you, thank you.
कम सब साथ में। आज आप पूरी तरह से एक गुलाब लग रही है, क्या अपने उसके ड्रेस के बारे में कहना चाहिए और अर्चना जी के बारे में? जब आप सब काम हो जाओगे तो मुझे मौका मिलेगा कुछ बोलने का। आप सवाल फिर से करेंगे? जी बिल्कुल। एक मिनट, थोड़ी पीछे ले लीजिए। अब मुंह पे मुंह मत लगाइए प्लीज। आज आप पूरी तरह से गुलाबों की तरह ड्रेस आपने पहना, क्या कहना चाहेंगे? वेल, ये अर्चना जी की खास क्रिएशन है शॉपर के लिए। और पहले उन्होंने मुझे कुछ मिरर वर्क का लहंगा दिखाया था और फिर अचानक फ़ोन आया कि अमीशा मैंने एक खूबसूरत बहुत लाल रंग का लहंगा आपके लिए खास बनाया है, आप किसको ट्राई करो? तो मैं उनकी वर्कशॉप पहुंची और मैंने ट्राई किया। मैंने बोला इतना खूबसूरत है, और लोगों ने मुझे लाल रंग में एक दुल्हन की तरह देखा नहीं है। हाँ, बड़े पर्दे पे देखा है, लेकिन वो अलग तरीके के, काफ़ी अच्छा हो गया। और ये मॉडर्न तरीके की जो आजकल की दुल्हन होती है, और इतना खूबसूरत काम, और इनके कपड़े जो खूबसूरती है एक लड़की की वो और भी बढ़ा देती है। तो बहुत कम करना पड़ता है और आप अचानक उसमें लगते हो कि इनके कपड़े कितने खूबसूरत हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि मैं एक रानी हूँ और उतर रही हूँ पालकी से। ये फिर से अर्चना जी की माइंड का जादू था, उनका क्रिएटिव माइंड जो 24 घंटे चलते ही रहता है। और जब उन्होंने मुझे कहा कि हम ऐसा करेंगे अमीशा और ऐसा करेंगे, तो मैंने बोला बिल्कुल अच्छा ही लगेगा। और मुझे लगता है कि ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कुछ अलग, नॉर्मल रैंप में आप चलते हो, आप आते हो, आप रुकते हो, आप मीडिया के सामने तस्वीरें देखते हो, लेकिन एक पालकी में आना और इतना खूबसूरत लगना, मुझे लगा कि बहुत ही यूनिक आइडिया था। आपके नेकलेस की बात करें, बहुत ही अलग नेकलेस लग रहा है, इसलिए उन्होंने अवार्ड जीता है। और ये खासियत है कि इनकी कारीगरी जो की गई है इतनी खूबसूरती थी, तो ये माना ही था कि उनको जीतना ही था। इतनी मेहनत से बनाया गया है, इसलिए जरूरत ही नहीं पड़ी कि कढ़ा पहने या इयररिंग्स पहने, क्योंकि नेकलेस ही अपने आप में ही इतनी बेहतरीन नेकलेस है कि पूरी खूबसूरती और आंखें इस पे चली जाती हैं। जी, आप क्या कहना चाहिए, क्या देखा आपने अमीशा में? और मुझे हमेशा से ही अमीशा बहुत ही खूबसूरत लगती है, और उन्होंने जो केदार हमेशा अपनी मूवीज में किया था, मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता था। तो मैंने उनके लिए पहले एक मिरर वर्क लहंगा रेकमेंड किया था, और जब ये लाल लहंगा बना तो हमारी सारी शॉप का एक, हमारे सब डिजाइनर्स का एक ये सोचती है कि हमेशा ये पहने तो और भी खूबसूरत लगेगी, क्योंकि जनरली ब्राइड्स ये पूरा लाल के ऊपर लाल काम किया गया है। जनरली हम लाल के ऊपर गोल्ड काम करते हैं या एकदम चमक, इसमें ना लड़की उभर करके आती है। कपड़े तो खूबसूरत है ही, पर लड़की उभर के आती है। नहीं तो जनरली क्या हो जाता है कि जब कपड़े बहुत लाउड हो जाते हैं तो लड़की नहीं उभर सकती। तो उस थॉट प्रोसेस के साथ मैंने ये लहंगा बनाया। मैंने बोला अमीशा उभर के आएगी इसमें, बहुत ही खूबसूरत है। तो बहुत ही हुआ, रिजल्ट ऐसा ही हुआ। जहाँ भी मैं चल रही हूँ वहाँ हर कोई मुझे बोला आप इतने अच्छे लग रहे हो, इतने अच्छे खास लग रहे हो, माय गॉड किसे बनाए। तो ऑफ कोर्स सब क्रेडिट अर्चना जी को जाता है, और आई थिंक दिस वन ऑफ द बेस्ट गारमेंट्स आई हैव वॉर्न। पालकी का कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी इस साल के फर्स्ट हाफ में ही आप मेरी दोनों फिल्में, देसी मैजिक जो अमीशा पटेल प्रोडक्शंस की कंपनी, मेरी खुद की होम प्रोडक्शन की पहली फिल्म, और फिर सनी देओल के साथ गदर के बाद फिर से आ रहे हैं भैया जी सुपरहिट में। तो ये दोनों फिल्में जुलाई अगस्त तक रिलीज हो जाएंगी, और उसके बाद बहुत काम है, बहुत काम करना है। और अर्चना जी भी फिल्मों के लिए मेरे लिए डिज़ाइन कर रहे हैं। उन्होंने काफ़ी मेरे एंडोर्समेंट शूट किए हैं। तो हमारी जर्नी अब बहुत खूबसूरती से स्टार्ट हुई है, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी जर्नी अर्चना जी के साथ स्टार्ट हुई है। दुल्हा तो ढूंढ लो, पहले दुल्हा ही नहीं है तो शादी कहाँ से करूँगी। I think it's great because jewelry, they say diamonds are a girl's best friend, but I think diamonds, gold, silver, everything are a girl's best friend. और I don't think ऐसा कोई नहीं है, चाहे वो लड़की हो या आप एक आदमी को भी ले लो, वो कम से कम चेन या घड़ी तो पहनता है, तो ज्वेलरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इंडियन कल्चर स्पेशली, और इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू अवार्ड द पीपल दैट हैव वर्कड सो हार्ड, एंड कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड ऑल योर हार्ड वर्क। अमीशा, एक लास्ट क्वेश्चन है, जब ज्वेलरी की बात हो रही है तो कोई एक ऐसी ज्वेलरी है जो हमेशा कैरी करती हैं आप? जी बिल्कुल, मेरी दादी माँ जो 5 साल पहले गुजर गए थे,
उन्होंने मुझे वो महाराष्ट्रन थे और महाराष्ट्रन में वो टिपिकल डायमंड के इयररिंग्स पहनते जिनके छोटे से फूल होते हैं, उन्होंने मुझे एक दिवाली पे गिफ्ट किए थे और वो मेरे लिए कोहिनूर से भी ज़्यादा प्रेशियस है, क्योंकि दादी माँ के आशीर्वाद है और बहुत बहुत प्यार से उन्होंने मुझे दिया था और बहुत आशीर्वाद से, तो वो मुझे लगता है कि वो ज्वेलरी किसी भी महंगे से महंगी ज्वेलरी को बीट नहीं कर सकती। Just one more question, Sridhar ji. When a celebrity like Amisha Patel walks the ramp on a platform like this, what do you think? I mean, how much does it give more recognition or push to the entire cause that you know? See, first of all, Amisha ji has very clearly said jewelry is the best friend for ladies, and such a beautiful lady with a beautiful jewelry, उसका हमारा ज्वेलरी का और उसका 10 गुना ज्यादा ब्यूटीफुल हो गया. We know it is extremely good, but the moment Amisha ji when she wore it, it was outstanding. हमको भी अरे वाह, इसका गिफ्ट कर रहे हैं सर आप लोग. सर हमेशा जी अच्छा कहा आपने, ये बहुत ही अच्छा कहा आपने. वेरी गुड. यहाँ पे आए हैं तो उनका कुछ सम्मान रखने के लिए कुछ सम्मान तो कर दिया है सर, पर और एक्स्ट्रा करेंगे. थैंक यू सो मच. हमेशा जी, जैसे कि आपने कहा कि आपके लिए दूल्हा ढूंढना है तो क्या क्वालिटीज होनी चाहिए अगर आपके लिए? क्वालिटीज की लिस्ट, क्वालिटीज तो बहुत होनी चाहिए, वो मैं आपको फुर्सत में बताऊंगी. Guys, please.
Kochar. She's standing right here with me. If you want to know anything, like apart from the collection and all, like in detail, then I think Archana is the right person to लेकिन ask. आज आप बहुत ही खूबसूरत हैं। Thank you. बेस्ट कॉम्प्लीमेंट, मतलब आप ही कॉम्प्लीमेंट देंगे और आप ही बेस्ट बोलेंगे। कॉम्प्लीमेंट किससे मिला है अभी तक? मतलब कल भी आप अर्चना कोचर के लिए पहनी थी, हाँ। और कल के और आज में मतलब क्या अभी तो शो खत्म हुआ है, तो आज का तो अभी कल पता चलेगा, पर कल के बारे में अगर आप पूछ रहे हैं तो उसका रिएक्शन बहुत अच्छा था, सब लोग ने पसंद किया, और अर्चना का कलेक्शन बेसिकली जो था वो बहुत अच्छा था। मुझे पर्सनली न्यूड कलर्स पसंद है, और अर्चना का जो कलेक्शन था वो न्यूड्स में ज्यादा था। अच्छा, ज्वेलरी अवार्ड है तो कौन सी ऐसी ज्वेलरी आप हमेशा कैरी करती है? मैं ज्वेलरी बिल्कुल भी नहीं पहनती हूँ, क्योंकि जब हम शूट करते हैं तो हमें बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करने पड़ते हैं। सो इफ यू आर वेयरिंग गोल्ड और डायमंड और वॉट एवर, आप अपना पर्सनल कहीं भी उतार के रख सकते हो और आप भूल भी सकते हो। सो आई एम नॉट अ ज्वेलरी पर्सन। काफी पिंक में नजर आ रही है मैम आप। पिंक आपका क्या फेवरेट कलर है? मैं लड़की हूँ ना, तो मुझे पिंक अच्छा लगना चाहिए। कलर का भी एक वेकेशन आने वाला है, वैलेंटाइंस डे आ रहा है, क्या प्लान है वैलेंटाइंस डे के दिन मैं यूएस में हूँ, और मैं वहाँ पे इवेंट के लिए जा रही हूँ। सो आई एम हैप्पी दैट आई एम वर्किंग। मैं जब 14 साल की थी तब से वैलेंटाइंस पे काम करते आ रही हूँ, जो कि अब तक बाय गॉड्स ग्रेस कंसिस्टेंट है। किस तरह का काम करते हैं? मैं पहले असिस्टेंट कोरियोग्राफर थी, अभी मैं एक्ट्रेस हूँ। तो पहले मैं सॉन्ग्स का शूट करती थी, अब मैं एक्ट्रेस हूँ तो मैं इवेंट्स करती हूँ। अर्चना मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? आज कितनी मेहनत लगी आपको डेजी को सजाने में? काफी खूबसूरत लग रही है डेजी। जी, इनफैक्ट मैंने ये आउटफिट पूरा डिजाइन किया था। डेजी हमारी शॉप में आई थी कुछ दिन पहले, हमको एक काम के बारे में बात कर रहे थे, और उनको देखने के बाद मैंने पूरा आउटफिट डिजाइन किया था। मैं चाहती थी उनको एक छोटा सा ब्लाउज दूं, एक केप स्टाइल का दुपट्टे के बजाय केप दूं और स्कर्ट दूं, और मैं चाहती थी कि बहुत इथीरियल कलर्स बनाऊं। जनरली हम देखते हैं एम्ब्रॉयडरी होती है सिल्वर या गोल्ड में, बहुत रेयरली हम देखते हैं कि सफेद रंग की एम्ब्रॉयडरी होती है। तो सफेद रंग की पूरी एम्ब्रॉयडरी से वो बहुत अलग लुक आ रहा है, तो मैं वो चाहती थी इनको देने के लिए। और जब इन्होंने भी आउटफिट देखा तो इन्हें भी बहुत डिफरेंट और पसंद आया। तो मैंने आउटफिट देखा था, सो मतलब माई जॉज ड्रॉप्ड, बिकॉज ये पिंक है, पर इट्स नॉट अ वेरी पिंक, इट्स समथिंग इन बिटवीन। और पैस्टल जो है वो अभी समर का कलर जो है वो ज्यादा करके पैस्टल कलर्स है। सो आई थिंक अर्चना हैज डन अ ग्रेट जॉब विद दिस कलेक्शन। और जब मैंने इसका कलर भी लिटरली डाई किया, तो हम लोग ने एक्चुअली इनको सोच करके कलर डाई किया था कि ये एग्जैक्ट शेड इनके ऊपर अच्छा लगेगा। सो आई एम सो हैप्पी शी इज वेयरिंग दिस एंड शी इज लुकिंग सो प्रिटी। लकीली आई मेड इट टू द शो। मैं एक्चुअली टॉक्स जो है, बातें चल रही है 2-3 प्रोजेक्ट्स की, पर अभी कॉन्क्रीट कुछ नहीं, अभी तक पेपर्स पे साइन नहीं सकती हूँ उसके बारे में। बट होपफुली अब जब मैं अगली बार आपको मिलूँ तो कुछ अच्छा न्यूज आपको दूंगी। थैंक यू।
नेशनल ज्वेलरी अवार्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होता है हर साल और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ पर आई हूँ खास करके अवार्ड देने। सो इट्स नाइस। अवार्ड आपके लिए कितना मायने रखता है अगर अवार्ड की बात करें तो? अवार्ड एक रिकग्निशन होता है जब कोई किसी फील्ड में अच्छा ही करते हैं तो उन्हें एनकरेज करने के लिए अवार्ड मिलता है। अच्छा, आज ज्वेलरी अवार्ड है तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की ज्वेलरी पहनना आप पसंद करती है? कोई मेमोरेबल ज्वेलरी है जो? मेमोरेबल मेरा तो यही होगा, माई रिंग फ्रॉम माई हस्बैंड। अच्छा सर, आप क्या कहना चाहेंगे? I've come with her for the same reason that she's come here for giving the best award for the best design, and I'm with her for the same reason. सर आपने कुछ ज्वेलरी गिफ्ट किया मैम को? Always.
my life is about gifting her jewelry all my life. ईशा मैम, कोई प्लान है बड़े स्क्रीन पर वापसी करने का? वेल ज़रूर, अगर कोई अच्छा किरदार या अच्छे रोल्स मिलेंगे मुझे, मैं ज़रूर करूँगी। और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि घायल वंस अगेन को अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं, तो लेट्स एंजॉय एंड वॉच द मूवी। आपने देखी है घायल रिटर्न? जी देखिए, बहुत अच्छी फिल्म।